नमो बुद्धाय। आज आपण आलो आहे इंडियन बुद्धिस्ट काउन्सिलिंग भारतीय बौद्ध परिषद बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शांतिवन चिचोली येथे नागपूरपासून 15 किलोमीटर दूर, दीक्षाभूमीपासून 15 किलोमीटर दूर कळमेश्वरमध्ये चिचोली हे गाव आहे आणि कळमेश्वर रोड आणि नागपूर रोड यापासून 5 किलोमीटरच्या आत हे सुंदर गाव आहे आणि येथे शांतिवन चिचोली बाबासाहेबांचे स्मृती संग्रहालय आहे। स्मृती संग्रहालय म्हणजे यामध्ये 400 पेक्षा जास्त बाबासाहेबांच्या निजी वस्तू पूर्ण जगामध्ये कुठेच नसेल त्या वस्तू इथं आहे आणि त्या वस्तू आज आमच्या समाजाच्या काही जागरूक लोकांच्या मेहनतीमुळे आज त्या वस्तू येणाऱ्या पिढीला पाहायला मिळणार आहे। पूर्वी याची परिस्थिती खूप वाईट होती। आज जरी पाहिलं तर इथे भव्य असं स्मारक बनत आहे, तुम्ही पाहू शकता हे। आणि हे जे पगोडा बनत आहे, मोठा स्तूप बनत आहे, याबद्दल पण आपण चर्चा करू। खूप मस्त भव्य अशी कलाकृती इथे बनत आहे। मी तर म्हणेन सगळ्या बौद्धांना की तुम्हाला एक नवा दीक्षाभूमी नागपूर आणि नवा एक जागा म्हणजे हे शांतिवन चिचोली एक धरोहर म्हणून मिळालेले आहे। येणाऱ्या पिढींना बाबासाहेब कोण होते, बाबासाहेब काय होते ते सांगण्यासाठी आणि डोळ्यांनी बाबासाहेब आपल्या किती जवळ आहे हे सांगण्यासाठी शांतिवन चिचोली एकमात्र असं स्थान जेथे आपण आपल्या मुलांना आणि बाबासाहेबांना कनेक्ट करू शकतो। तर मी आदराची विनंती करतो सगळ्यांना की तुम्ही सगळे या शांतिवन चिचोलीला भेट द्या आणि समझून घ्या बाबासाहेबाचा इतिहास काय होता। नागपुर में जब 1956 में बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया, तो उसके बाद वो एक ऐतिहासिक बौद्ध धर्म का क्रांतिकारी दिन था। उसके बाद जब बाबा साहब के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी, उनको बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए माध्यम चाहिए, जगह चाहिए, केंद्र चाहिए, तो उसके लिए नागपुर को स्वीकृत अनुमति दी गई। धम्म सेनानी वामनरावजी गोडबोले इन्होंने धम्म प्रचारण के केंद्र के नींव रखी। भारतीय बौद्ध महासभा धम्म की ओर जो हमें बातें बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के लिए बताई है, वही बातें हमें बौद्ध धर्म के माध्यम से पूरे विश्व को बताने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। शांतिवन प्रकल्प गांव जहां चिचोली में है, यह प्रकल्प एक ऐतिहासिक घटना का प्रमाण देता है। यह ही घटना नागवंशीय बौद्ध लोगों के इतिहास और भविष्य है। चिचोली निवासी माता गोपिकाबाई ठाकरे, इन्होंने जब भूमिदान करके अपना बौद्ध धर्म के प्रति कर्तव्य निभाया, यह घटना ऐतिहासिक घटना सोने के रंग से बौद्ध धर्म में लिखी जाने वाली है। यह चिचोली केंद्र भविष्य में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और इसके स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षण के लिए जाना जाएगा और यहाँ से बौद्ध धर्म की नई दिशा हमें आने वाली पीढ़ियों को दिखानी होगी। बौद्ध धर्म आज पूरे विश्व का धर्म है। पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की बातें लोग करते हैं। हमें सबको पता है कि हमें शांति का मार्ग उतना ही प्रिय है जितना हमें खुद को प्रिय मानते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और बुद्ध, इन्होंने जो वैचारिक वारसा भारत को दिया है, उसको हमें बड़े पैमाने पे प्रचलित करना होगा। उसका प्रतीक यह बौद्ध शांतिवन चिचोली
हमें राह दिखाने में हमेशा सक्षम रहेगा। बौद्ध धर्म के अनुयायी नागवंशी लोगों द्वारा रखी गई नींव और बौद्ध धर्म को जिस तरह पहले भी पूरी ताकत से संजोया जाता था, रक्षण किया जाता था, आज भी नागवंशीय लोग उसी तरह उसको रक्षण करने के लिए, उसको संजोने के लिए, उसको प्रचारित करने के लिए और पूरे विश्व में शांति प्रसारण करने के लिए आज भी जाने जाएंगे, कल भी जाने गए थे और जाने जाएंगे हमेशा के लिए। क्योंकि शांति का मार्ग बुद्ध का मार्ग है और बिना शांति हम किसी भी प्रकार की ऊंचाई या मानव की गरिमा नहीं साध सकते। मानव को जिस प्रकार, जिस दिशा में जाना है उस दिशा का आकलन बुद्ध ने किया। उस आकलन को हमें समझना होगा और उस दिशा में हमें जाना ही होगा। अगर हम उस दिशा में नहीं गए तो हमें पता है मनुष्य कितना स्वार्थी हो सकता है। हमें सब स्वार्थ छोड़ के बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बुद्ध धर्म को समझने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। शांतिवन चिचोली, यह शांतिवन हमें शांति की राह, बुद्ध की राह हमेशा प्रदान करते रहेगा। नमो बुद्धाय। सूरज वागड़े, सोशल चेंज चैनल से।